हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, आज से हमारा जो नेक्स्ट मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी प्रैक्टिकल वर्क जो है वो मैं आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स करवाऊंगी। ठीक है, तो जैसे लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 10 प्रैक्टिकल करवाए थे, उसी तरह 10 प्रैक्टिकल अब भी करवाऊंगी। आपने 10 प्रैक्टिकल ज़रूर करने हैं क्योंकि 5 इंटरनल 5 एक्सटर्नल करके आपको करने होते हैं। ठीक है, तो 10 प्रैक्टिकल आपने करने हैं। सबसे पहला जो प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो वैसे तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको स्पेसिमेन दिखाए थे, ऑफलाइन में सारा कुछ कराया था। अभी ऑनलाइन मोड में मैं आपको जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन बताऊंगी, क्या क्या हमने करना है, किस तरह से करना होता है वो सारा बताऊंगी। और जो आपने लिखना है, जो मेन है आपके लिए मटेरियल लिखना है, वो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो गिन के 10 पेज ही आपने लिखने हैं और वो मटेरियल मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में सेंड कर दूंगी। और जो ये वीडियो है इसका लिंक भी आपको मैं शेयर कर दूंगी। आप इसी के अकॉर्डिंगली पूरी अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स तैयार कर सकते हो और प्रैक्टिकल्स को समझ सकते हो। ठीक है, अब जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले वाला प्रैक्टिकल आज जो हमने करना है वो हमने कौन सा करना है, टू प्रिपेयर परमानेंट माउंट ऑफ प्लेकॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स ऑफ फिश। आपने जो थ्योरी वाला पोर्शन किया है उसमें आपने स्केल्स किए होंगे, स्केल्स की डिफरेंट टाइप्स की होंगी। ठीक है, उन स्केल्स में कौन से स्केल्स किस वाली फ़िश में देखने को मिलते हैं ये आपने पूरा डिटेल में किया होगा। हमने उन्हीं स्केल्स की थोड़ी और डिस्क्रिप्शन करनी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये हमने एक स्लाइड माउंट प्रिपेयर करनी होती है, उसके लिए रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्या क्या हमें चाहिए होता है, एक सैंपल, मतलब जिस पर्टिकुलर फ़िश से हमने स्केल्स निकालने हैं वो चाहिए होगी। पेट्री डिश जो इस तरह से सर्कुलर टाइप की होती है वो चाहिए होती है। फोर्सेप, जो जिससे कभी कभी हम बाल निकालते हैं उसको फोर्सेप बोलते हैं। अल्कोहल चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद वाच ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, पिपेट चाहिए, ब्यूरेट चाहिए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब चाहिए, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन चाहिए और माइक्रोस्कोप चाहिए। हमने क्या करना होता है, जैसे कि हमारे पास ये मान लो एक फ़िश है। ठीक है, इसकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है, मतलब रगड़ के निकालना होता है। और वो छोटी छोटी जो स्किन आती है उसको पेट्री डिश में डालते हैं। ठीक है, और उस पेट्री डिश को डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल से हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल का मतलब हो गया 50% हो जाता है, 70%, 90% अल्कोहल। ये सारा हम क्यों करते हैं, ताकि जो जर्म्स वगैरह हैं उनकी किलिंग हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो उसके साथ जो स्केल्स के साथ स्किन अटैच्ड है उसको बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। पतली पतली स्केल की एक थिन लेयर रखनी होती है। ठीक है, क्योंकि स्किन भी अटैच हो जाती है ना, तो हमने थिन लेयर रखनी होती है। और वो अभी मैंने बताया था ना, फोर्सेप हमने लिया है, तो फोर्सेप की हेल्प की वजह से हम उस स्किन को रिमूव करेंगे। ठीक है, और फिर वो जो एक लेयर सी बच जाएगी उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी पेट्री डिश में। ठीक है, और उसमें हम ऐड करेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, जब ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ऐसा नहीं है डायरेक्टली हम एक ही बार 5-6 ड्रॉप ऐड कर देंगे, जेंटली आहिस्ता आहिस्ता एक एक ड्रॉप ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर हम उनको ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। अब जो मैं आपको सेंड करूँगी, आपने एक्सरसाइज एज इट इज़ लिखना है, रिक्वायरमेंट एज इट इज़ लिखना है, प्रिंसिपल आपने नहीं लिखना। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, इसको आप छोड़ सकते हो, इसको आपने नहीं लिखना। ठीक है, देन उसके बाद आपने डायरेक्ट आ जाना है किस पे, ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन आपने ऑब्जर्व किए हैं, एक प्लेकॉइड स्केल मिले हैं हमें, एक टिनॉइड स्केल मिले। ठीक है, आपने थ्योरी में किया होगा, एक स्पेशल फीचर होता है जो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किस में हमें देखने को मिलते हैं, कार्टिलेजनस फिशेस। ठीक है, फिशेस की दो कैटेगरीज आपको पता है ना, कार्टिलेजनस और बोनी फिशेस। तो जो प्लेकॉइड स्केल्स हैं हमें कार्टिलेजनस फिशेस में मिलते हैं। अदर स्केल्स जो हैं जैसे टिनॉइड है, साइक्लॉइड है, गिनॉइड है, ये सारे हमें बोनी फिशेस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आपको ये पता ही है कि हम कौन सी फिशेस खाते हैं, कौन सी फिशेस कंज्यूम करते हैं, बोनी फिशेस। तो जो हमारे पास कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं, जैसे कि शार्क, ये एक एग्जांपल आपको दिख रही है, ये हमारे रिवर्स वगैरह में भी देखने को नहीं मिलती, इसको हम उतना भी खाते भी नहीं हैं। ठीक है, अब स्केल्स के फीचर्स की अगर हम बात करें, ये जो प्लेकॉइड स्केल्स हैं रेगुलर ओब्लीक रोज में अरेंज होते हैं। जैसे ये देख लो, पूरा एक रेगुलर ओब्लीक रोज बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से ये एक स्केल बताया हुआ है, ये एक स्केल है, ये स्केल्स की अरेंजमेंट है। और ये बताया हुआ है कि शार्क में देखने को मिलता है, कार्टिलेजनस फिशेज में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो ये प्लेकॉइड स्केल्स हैं छोटे छोटे होते हैं, पॉइंटेड, ये देख लो पॉइंटेड, यहाँ से पॉइंटेड दिख रहा है, यहाँ से पॉइंटेड दिख रहा है, यहाँ से पॉइंटेड दिख रहा है। और ट्राइंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ट्राइंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और अगर हम एक प्लेकॉइड स्केल की बात करें, इस शेप को, इस पर्टिकुलर शेप को डायमंड शेप या रोम्बॉइड शेप भी बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर बात करें, ये स्पाइंस हैं इसके। ठीक है, ये जो तीन हैं इनको स्पाइंस बोला जाता है, जो पॉइंटेड टाइप के हैं। बेसल प्लेट जो है ये हमेशा अटैच्ड रहती है या एम्बेडेड रहती है स्किन के अंदर।
ठीक है। जो शार्क की स्किन है उसके अंदर एम्बेडेड, उसके अंदर जकड़ी हुई रहती है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये भी प्लेकॉइड स्केल्स की पहले पूरी डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। प्लेकॉइड स्केल्स जो हैं कैल्सीफाइड टिश्यू मतलब कैल्शियम की डिपोजिशन से बनते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल में इनका रोल क्या होता है, बॉडी की प्रोटेक्शन, पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। उसके बाद जो प्लेकॉइड स्केल्स हैं मोस्टली शार्क में, रेज में और स्केट्स में, मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेजनस फिशेज़ में देखने को मिलते हैं, अदर फिशेज़ में ये हमें नहीं मिलते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो कमेंट हैं ये 7 हैं, आप इसको 6 भी लिख सकते हो या 7 ही लिख लेना, कोई ज़्यादा नहीं, एक ही पेज होगा, प्रिंसिपल को छोड़ सकते हो। अब डायग्राम जो है ये वाले बनाने, ये मैं आपको अलग PDF में सेंड कर दूंगी, अभी सिर्फ देख लो, ठीक है। वाइट पेज पे एज इट इज़ ऐसे ही आपने लिखना है। ये देखो, ये जो इसके स्पाइंस हैं, ये इसकी बेसल प्लेट है, यहाँ से एम्बेडेड रहता है, ये इसकी बॉडी के सरफेस पे रहते हैं, ठीक है। बस ये हो गया हमारे पास प्लेकॉइड स्केल। आपको याद रखने का एक ही चीज़ है, सिर्फ किसमें है, कार्टिलेजनस फिशेज। उसके बाद सेकेंड हम बात करें टिनॉइड स्केल की, ठीक है। अब जो टिनॉइड स्केल हैं ये किस में देखने को मिलते हैं, हमें बोनी फिशेज में, या जिनको हम बोलते हैं ऑस्टिक थाइस, ऑस्टिक थाइस में हमें देखने को मिलते हैं। इसकी मैं आपको पहले इमेज बता देती हूँ। ये देखो, ये हमारे पास इस तरह से क्या होते हैं, टिनॉइड स्केल्स, ठीक है। अब टिनॉइड स्केल्स की अगर बात करें, जैसे इसमें देखो कोई स्पाइंस हमें नहीं दिख रहे, उसमें इस तरह से 3 स्पाइंस थे, बेसल प्लेट थी, ट्रायंगुलर शेप था, बट ये हमें कैसा दिख रहा है, एक फ्लैट दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट डर्मल प्लेट की तरह दिख रहा है, और जिसमें हमें ग्रूव्स देखने को मिल रही हैं। ये देखो ग्रूव्स अंदर की तरफ इस तरह से जो हुआ है, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रूव्स, ठीक है। ग्रूव्स देखने को मिल रही हैं, और जो आपस में जो हैं ग्रूव्स जो हैं फ्री हैं, ठीक है। और हर एक स्केल में एक थिनर पार्ट है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियस हैं, ठीक है। और इसमें हमें ये ग्रोथ की लाइंस दिख रही हैं, पूरी जो लाइंस है ये ग्रोथ की लाइंस दिख रही हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये जो ग्रूव्स हैं इसके पोस्टीरियर एंड पे ये क्या काम करती हैं, इनका एक्चुअल में काम होता है अटैचमेंट टू द स्किन, ठीक है। और पल्प कैविटी इसके अंदर एब्सेंट होती है। पल्प कैविटी होता है जैसे कि अंदर खाली जगह, तो इसमें कोई भी खाली जगह हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। देन उसके बाद टिनॉइड स्केल हैं जो इनको कंसिडर किया जाता है, ये डेरिवेटिव हैं किसके, गेनॉइड स्केल। गेनॉइड एक स्केल की टाइप है, उसके डेरिवेटिव इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद टिनॉइड स्केल मोस्टली किस में देखने को हमें मिलते हैं, हमें पर्चेज में या फिर सनफिश में देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो बोनी फिशेज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, आज हमारा फर्स्ट डे है, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल करवा रही हूँ। हमने एक हफ्ते में अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 प्रैक्टिकल करने हैं, तो 2-2 3-3 हम एक दिन में कर लेंगे। आज आप फर्स्ट डे है, ज़्यादा बर्डन ना हो, इसलिए सिर्फ मैं आज आपको एक ही प्रैक्टिकल करवा रही हूँ, जिसमें 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, प्लेकॉइड और गेनॉइड स्केल, ठीक है। तो याद रखना आपने प्रिंसिपल नहीं लिखना, बाकी सारा कुछ आपने लिखना है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।